Hello guys, myself Priti Mundra. Today we have to discuss about algebraic expression. तो algebraic expression begins from class 6 to class 8. तो यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज algebraic expression? क्या होता है algebraic expression? तो बहुत सिंपल सी भाषा में हम बात करते हैं, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम अगर इसको बोलें तो द algebraic expression is a combination of numbers, वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन समझते हैं आप लोग? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, OPERA, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारा वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब आते हैं। तो मैंने लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड algebraic एक्सप्रेशन, राइट। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेफिनेशन में कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताती हूँ आपको। एग्जांपल लाइक 2x + 5, 2x + 5, 4x, 3 - 5x एटसेट्रा, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो ये तो हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे टर्म्स भी आ रहे हैं और टर्म्स के साथ ये जो टर्म्स है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं। पहले टर्म्स क्या होते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे लिया 5x + 3y + 1, राइट। तो यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे? तो देखो, ये जो ऑपरेशन के साथ जो हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या है? टर्म्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? टर्म्स, राइट। अब आपने एक चीज नोट की, ये भी टर्म्स हैं, ये भी टर्म्स हैं, ये यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, राइट। 3 टर्म्स आर देयर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि हर टर्म के साथ यहाँ पे ये कुछ नंबर भी दिया हुआ है। आई थिंक ये जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल के साथ यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इन नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विद वेरिएबल, राइट। वेरिएबल के साथ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट इज नोन एज कोएफिशिएंट। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। तो अब हम बात करते हैं, अब इसमें आता है फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ जो कोएफिशिएंट है ना, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कई बार ऐसे दिए होते हैं कि उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है 14x + 20y - 1, राइट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x = 14, कोएफिशिएंट ऑफ y = 20, और ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो अब ये जो 14 है, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ये जो 14 और 20 है, इसके फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14 = कितना हो जाएगा? 14 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 and 7, राइट। एंड फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2, 2, 5, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है? डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली, टर्म्स पता चल गए हमको, कोएफिशिएंट पता चल गया और हमें फैक्टर्स पता चल गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स के बारे में हमने बात की ना। अब यहाँ पे आप देखोगे आगे एक्सप्रेशन में कहीं पे लाइक टर्म्स दिया है, कहीं पे अनलाइक टर्म्स दिया है। तो ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो लाइक टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें, लाइक टर्म्स आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ वेरिएबल या सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट। जैसे कि 4x एंड 5x, ये सेम टाइप के वेरिएबल है, दोनों में x वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइक टर्म्स हो गए, राइट। तो मैं यहां लिख देती हूं लाइक टर्म्स।
मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखने वाली हूँ लाइक टर्म्स, बहुत शॉर्ट में लिखने वाली हूँ। लाइक टर्म्स में मैं सिर्फ ये लिखने वाली हूँ, लाइक टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल। दैट मीन्स जिसके पास सेम वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स और साइंस दोनों की बात करिए, यहाँ पे आप कुछ भी अपनी बात को समझाएंगे ना सामने वाले को, तो वहां पे आपको एग्जांपल के साथ ही समझाना है, राइट। तो एग्जांपल है यहाँ पे 5x एंड 3x, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर लेना है तो 9y एंड -15y। साइन डजंट मैटर हियर, राइट। यहाँ पे साइन कुछ भी मैटर नहीं करता, साइन कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा हो गया लाइक टर्म्स। अब हम बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइक टर्म के लिए लिखा है हैविंग सेम वेरिएबल, तो इसमें क्या लिखेंगे? अनलाइक टर्म्स में एक्सप्रेशन नहीं, टर्म्स कर दो, टर्म्स डू नॉट हैव सेम एक्सप्रेशन, सेम वेरिएबल। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे सपोज मैंने लिया 5x और दूसरा इसके साथ ले लिया 7y, तो यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट हो गए। एक के साथ वेरिएबल एक x है और दूसरे के साथ वेरिएबल y है, तो दीज आर नॉट सेम वेरिएबल, राइट। तो ये यहाँ पे हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, -y एंड 6z। तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिफरेंट है, एक के पास x y है और दूसरे के पास z है, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल, दैट मींस दीज आर अनलाइक टर्म्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, राइट। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ algebraic expression, ठीक है। टाइप्स ऑफ algebraic expression, यहाँ पे 3 टाइप के algebraic expression होते हैं, राइट। तो there are 3 types of algebraic expression. First one is monomial, second one is binomial, and third one is trinomial. इसके बाद भी वैसे अगर हम आगे बढ़े तो पॉलिनोमियल आएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बट जरूरत नहीं है, मैं लिख देती हूँ। पॉलिनोमियल टॉपिक में मैंने वैसे पढ़ाया है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होता है तो वो होता है हमारा मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, राइट। तो मोनोमियल में ओनली वन टर्म ओनली, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 5x, 6y, 7z, कुछ भी, ये एग्जांपल हमने मोनोमियल के ले लिए, राइट। तो एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाय मीन्स होता है 2, तो इसका मतलब ये हुआ एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 टर्म्स, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, प्रॉपर डेफिनेशन तो आपको बुक से मिल ही जाती है, 2 टर्म्स ओनली। तो इसके भी हम एग्जांपल ले लेंगे 5x + 1, 6y - 4, ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स होता है 3, दैट मीन्स देयर आर 3 टर्म्स इन ट्राइनोमियल, राइट। तो यहां पे लिखेंगे 3 टर्म्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 5x + 6y + 1, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x - 9y - 1, ठीक है। दिस 2 एग्जाम्पल फॉर ट्राइनोमियल, राइट। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें मोर देन 1 टर्म होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ये सब पॉलिनोमियल में आते हैं, राइट। तो
मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, राइट। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5x माइनस 6y प्लस 7z माइनस 1, ये हमारा एग्जांपल हो गया, राइट। तो ये हमारे टाइप्स हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, लाइक टर्म, उसके टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे ये जो जितने भी मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताए थे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अब उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स एडिशन वाले सम आएंगे, उसमें सब्ट्रैक्शन वाले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा और उसके बाद डिवीजन वाले सम आएंगे, राइट। तो यहाँ पे स्पेस बचा है तो मैं एक दो सम बता देती हूँ आपको। सपोज एग्जांपल कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एडिशन के ले लेते हैं, ठीक है। एक दो सम हम एडिशन के ले लेते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है 5x माइनस 6x प्लस 4x, इसको हमें ऐड करना है। तो भाई बताओ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे छोटे बच्चों को कराते हैं बिल्कुल वैसे ही है। 5 और 4 पॉजिटिव है, 5 और 4 मिलके कितना हो गया 9, और 6 नेगेटिव है तो 9 में से 6 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3x, हो गया आंसर, फिनिश, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड वन इज 9y माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3y। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। 9y है, ये 2y है, 9 में से 2 माइनस किया तो 7y बचेगा, 7y में से 3y माइनस कर दो दैट इज 4y, राइट। अभी एकदम बेसिक कंसेप्ट बता रही हूं मैं, अभी डिफिकल्ट सम आएंगे, ऐसा नहीं है कि इतने सिंपल आते हैं, अभी लेवल में बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है। ये हमारे एडिशन के सम हो गए। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एडिशन में ये ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही है, अगर सेम टर्म है मतलब सेम वेरिएबल वाले टर्म को ही हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन में तो सभी आता है, ठीक है। तो ये तो एडिशन वाले हो गए। अब कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाले के लेती हूँ। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ माइनस 5x प्लस माइनस 5y प्लस 3y एंड माइनस y, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये 3 टर्म्स ले लिया, अभी मैं 2 टर्म्स वाला भी बता दूंगी आपको। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, माइनस 5y है प्लस का 3 है, माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3y, ठीक है। ये मैंने 3 टर्म्स का ले लिया गलती से, मैं अभी 2 टर्म्स वाले आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 8y माइनस 4y, सिंपल है, 8 माइनस 4 4y, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 6y प्लस 7y। अब माइनस यहाँ पे पहले वाला टर्म नेगेटिव है, ये यहाँ पे प्लस है, तो सीधे सीधे 7 में से 6 को माइनस कर दो, सिंपल, y इज आंसर, राइट। तो ये हमारे इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये मैंने बहुत बेसिक वाले बताए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगी इसका, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा।